अस्सलाम कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ना इशू पर डिस्कस करना चाहूंगा मैं आप सबके साथ। अगर आप गौर फिक्र के साथ सुनेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे तो शायद जो सबसे बड़ा खौफ और सबसे बड़ा जो एक मुश्किल काम होता है हर एक एस्पायरेंट के लिए, मतलब 100 में 90% उनकी यही प्रॉब्लम्स होती है कि हमें करना क्या, कहाँ से करना है। तो जो ऐसे का पेपर है वो बहुत ही टेक्निकल भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और जो है वो एनालिटिकल भी इसे आप कह सकते हैं। और साथ में जो है वो प्रॉब्लम भी इसे आप कह सकते हैं। और बिगिनर के लिए तो ये बहुत एक चैलेंज भी है। और साथ एक बड़ा इशू ये भी है कि हमें इसे पढ़ना क्या है। टेक्निकल उन लोगों के लिए है जिनके जिनको समझ में नहीं आती कि टाइप्स ऑफ ऐसे की असल कहानी क्या है और उसे समझने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। और एनालिटिकल वो स्टूडेंट जो काफी सारे सिर्फ जस्ट रीडिंग करते हैं और वो अपने कोर आर्गुमेंट पे फोकस वगैरह कुछ नहीं करते खास करके, तो उनके लिए। बाकी जो प्रॉब्लम, हमारे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन वो सीएस क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनका मसला होता है अथेंटिक डेटा के हवाले से, या रिसर्च पेपर या फैक्ट फिगर्स, या जो है वो एक अच्छी अथेंटिक डेटा जिस पर जो है वो परफेक्ट काम कर सकें। अब बिगिनर्स के लिए चैलेंजेस क्या होता है, एक तो उनको समझ नहीं आती स्टार्टअप कैसे करना है। ऐसे का स्टार्टअप हमेशा जो है वो अ, जो सबसे बड़ा मसला यही है कि आप टाइप्स को समझें, जो की टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप रीडिंग करें, बैकग्राउंड नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में। ये चीज़ जरूरी है। इशू क्या है कि हम हर दफा ही ऐसे में फेल क्यों होते हैं। हम सिर्फ पेपर चेक करवाते रहते हैं, मॉक पेपर देते रहते हैं, लेकिन अगर आप 10 मॉक पेपर दे रहे हैं फिर भी आपका नहीं हो पा रहा तो या तो फिर आपके पास वो मेंटोर अच्छा नहीं होगा कि वो आपको गाइड करे कि असल में आपका मसला क्या है, पहले उस पर काम करें। अगर आप उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे कि ये मसला वहां पर ही रुक रहा है, तो एटलीस्ट आप अपने मेंटोर को ये कहेंगे सर आप एक दफा करके दिखाएं मुझे ताकि मेरा मसले का हल निकल जाए। अगर ये भी नहीं होता फिर जाहिर सी बात है, आप उसी सर्कल में घूमते रहेंगे। हमने 2022 से लेकर 2026 तक ऐसे के पास पेपर्स का हमने एनालाइज निकाला हुआ है। और उसमें खास करके कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन से हैं, हमने निकाले बहुत कोर आइडिया के साथ। जैसे स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल थीम्स सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये सारे वो टॉपिक हैं। ब्रिक्स, सीपेक विद आईएमएफ, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मेरीन टाइम पावर और सी कंट्रोल, ये 2000 जियो स्ट्रेटेजिक और थीम्स जो थी जियो पॉलिटिकली ये रिपीट हुई थी, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस एंड स्टेट क्राफ्ट में पॉलिटिकल पोलराइजेशंस, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, डायनास्टिक पॉलिटिक्स और स्टेट बीज पॉलिटिशियन, मतलब इट मींस कि जो हमारे नेशनल इश्यूज पर उसका भी काफी अच्छा खासा फोकस रहा है। तो वो उन्होंने पहले 2022 2023 में नहीं था, लेकिन 4 5 6 लास्ट 3 इयर्स पे उसका यही फोकस था। उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी 2022 26 24 में रिपीट हो चुकी है। अब टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के जो क्राइसिस है, अब गवर्नेंस में क्राइसिस कौन कौन से हैं आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा। देन फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी करूंगा, ओके। ये टास्क आपने लेना है। क्लाइमेट्स और सस्टेनेबल पे इसमें भी ये टॉपिक रिपीट हो चुका है। फिलोसॉफिकल होप, पेट्रियटिज्म, पीस एंड जस्टिस, परमानेंट इंटरेस्ट, फिर सोशल, यूथ, फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट। शायद मे भी इस दफा जो है वो एक नए टॉपिक पर यूथ सोशल इश्यूज के बारे में, जैसे एक्सट्रीज्म, रिलीजियस है, या जो मॉरल वैल्यूज के हवाले से, या जो फ्यूडलिज्म के हवाले से चैलेंजेस हैं उन पर काम करेगा। अब ये सारा एनालाइज निकाला, उसके बाद हमने दो सी एस 2027, सॉरी 2027 एग्जाम के लिए हमने प्योरली टॉप 25 ऐसे के टॉपिक्स निकाले हैं, जिसमें खास करके जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके ऑलमोस्ट हमने 10 टॉपिक निकाले और ये टॉपिक हम आपको सुपर, ये जो बैच शुरू होगी इंशाल्लाह मंडे से
इसमें हम कवर करवाएंगे, जिसमें न्यू कोल्ड वॉर, ठीक है, यूनिपोलर टू मल्टीपोलर थीम, ब्रिक्स एक्सपेंशन, रीशेप ग्लोबल पॉलिटिक्स पावर, फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एरिया ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म के हवाले से, मिडिल ईस्ट की ट्रांजिशन, जियो पोलिटिक, गजा इसराइल वॉर के हवाले से, इंडियन ओशन की सेंचुरी, मेरिन टाइम पावर और न्यू डिटरमिनेंट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सीपेक 20, पाकिस्तान और जियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है उनकी, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जैसे हमने जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक निकाले थे पास पेपर में, सेम एज इट ये टॉपिक वही आपके पास आ रहे हैं। फिर क्या इन पाकिस्तान, आप जो पाकिस्तान गवर्नर्स और जो पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक थे, उसमें हमने क्या इन पाकिस्तान ट्रांजिशन, ये हमने आज ऐसे की थीम भी कवर करवानी है जो 7 डेज वर्कशॉप थी, और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, मिसिंग पिलर ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और इनके अलावा जो है लोकल गवर्नमेंट, डेमोग्राफ डिवाइडेड अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल चैलेंजेस, फ्यूचर इकोनॉमिक के हवाले से, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, ग्रेटेस्ट थ्रेट है 21वीं सेंचुरी में, ये अपॉर्चुनिटी है, और हु विल गवर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर कौन होगा जिसके पास ग्लोबल गवर्नेंस होगी, डेटा इज अ न्यू ऑयल, इस पर हमने कल इस पर डिटेल पे काम किया था, साइबर वॉरफेयर और ह्यूमन क्रिएटिविटी इन द एज ऑफ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर क्लाइमेट सस्टेनेबल रिसोर्सेज, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थीम रही है लास्ट 2 इयर्स में। फिर इकोनॉमी डेवलपमेंट पे भी हमने काफी काम किया है, और ये फिलोसॉफिकल दो टॉपिक्स हैं जो इस दफा डिस्कस। अब आपने टॉप 10 जो थीम्स हैं, ठीक है, इन पर आपने काम खुद अब आप कर सकते हैं। ये हमारी मुकम्मल डिटेल आउटलाइन के साथ जो है ना वो ये बुकलेट है ऐसे की, जो कि इंशाल्लाह विद इन डेज में कंप्लीट हो जाएगी। और हम बैच में भी, जो हमारी बैच है उसमें हम ये टॉपिक कवर करवाएंगे। इसमें मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, क्लाइमेट जस्टिस और डेवलपमेंट कंट्रीज के बारे से, पाकिस्तान डेमोग्राफिक डिवाइडेड, वाटर सिक्योरिटी, पोलराइजेशन, सीपेक 20, साइबर वॉरफेयर, ब्रिक्स, न्यू कोल्ड वॉर, यूएस चाइना कंपटीशन। ये 10 थीम्स पर अगर आप अच्छे से अपना मटेरियल डेटा कलेक्टिव करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी हमारी ये जो सुपर बैच है, ये 2 मंथ की ड्यूरेशन है। इसमें हमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक और ऐसे, ये जो 20+ है ये टॉपिक आपको कवर करवाएंगे। 12,000 फीस है, 2 इंस्टॉलमेंट है। अगर आप सीरियस और विलिंग है तो आज ही इसको ज्वाइन करें और इस अथेंटिक डेटा से बेनिफिट्स उठाएं, जो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें रिसर्च पेपर्स, फैक्ट फिगर्स, रिपोर्ट्स, नेशनल डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, और तकरीबन कोई 15 वेबसाइट के सोर्स हमने कंपाइल किए हैं। ये अगर आप ऐसे की प्रैक्टिस करते हैं, इन्हें से आप तैयार कर लेते हैं, तो सी एस एस स्पेशल उस पर फोकस पर है। आपके केपी के पीएमएस, सी सिंह, बाकी में भी आपको हेल्प हो सकता है, लेकिन ये खास करके सी एस एस के पास में का ये एनालाइज प्योरली। इस तरह से हमारे पास केपी के भी एसेस अवेलेबल हैं, वो भी इंशाल्लाह बुकलेट विद इन डेज में कंप्लीट होगी। सी सिंह की तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उनकी क्लासेस भी चल रही है हमारी। तो अब डिपेंड आप पर करता है कि आप किस चीज पर फोकस करेंगे। सुपर बेस में आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक है, तकरीबन 3 से 4, और वीकली 5 डे क्लासेस होंगी। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए। जो चाहिए तो वो वाकई हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।